सभी को एक बार फिर से जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से यानी अच्छे फिटफाट हैं करके। आइए शाम की बंदगी को शुरू करते हैं, हमारी पैराबल सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे जीवन दाता, हमारे शांति दाता प्रभु यीशु राजा, एक बार फिर से हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, प्रभु तू पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु तेरे जैसा तेरे समान कोई नहीं है। प्रभु जी, हम तेरे बच्चे होने के नाते प्रभु जी तेरे सम्मुख आके प्रभु पिता परमेश्वर अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी, प्रभु तेरे लहू के वसीले प्रभु जी हमें धो के शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु जी, हमारी मलिनताओं को दूर करें प्रभु जी, और प्रभु सच में तेरा नाम हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। प्रभु जी, प्रभु पिता परमेश्वर, ये शाम की बंदगी को चलाने में आप मदद करो, सहायता करो। हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु आपके नाम से दूर हो। और जितने भी लोग आज के वचन को सुनते हैं, आराधना में हमारे साथ जुड़ते हैं, सबको आप आशीष और बरकत दो। प्रभु जी, प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आज जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी को लेके और चीज़ों को लेके फिक्र कर रहे हैं, चिंता में हैं, उन लोगों को ये सॉन्ग बहुत हौसला देगा, बहुत ही हिम्मत देगा। हमारे सॉन्ग बुक के अंदर सॉन्ग नंबर 122 है, और जिन लोगों के पास ये सॉन्ग बुक नहीं है, ये सॉन्ग अच्छी तरह से जानते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ये सब लोग मिलकर इस गीत को गाते और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। बोलिए, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घड़ियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ,
अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घड़ियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घड़ियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। हाँ प्रभु, सच में हम जानते हैं आप हमारी चिंता करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। प्रभु इस समय में प्रार्थना करते, जितने भी तेरे बच्चे प्रभु चिंता में, फिक्रों में, प्रभु परेशानियों में, दर्द में, प्रभु पीड़ा में है, प्रभु पिता परमेश्वर जानते आप उनकी चिंता करते हो प्रभु जी। प्रभु जैसे भजन संहिता और पहला पत्रस में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो जिसे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, ये शाम के समय में हम जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अपनी सारी चिंताएं, अपनी फिक्रें प्रभु जी, प्रभु हमारे फ्यूचर प्लान्स प्रभु सब तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा ध्यान रखते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमेशा भलाई दिखाते हैं। थैंक यू जीसस। सभी का फिर से स्वागत है हमारी पैराबल सीरीज के अंदर। और आज जो हमारा पैराबल है ये सेकंड लास्ट है, कल शनिवार है, कल लास्ट पैराबल हमारे बीच में आएगा। सो ये सफ़र सच में मेरे लिए बहुत एक यादगार है, लॉकडाउन के अंदर की पैराबल सीरीज़ को कंटिन्यू लेके चलना। हमने बहुत बारी पैराबल्स को पढ़ा है, मैंने बहुत बार प्रचार किया, लेकिन ये जर्नी एक नया एक्सपीरियंस था और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ये सफ़र को एक नया सफ़र अनुभव किया होगा, कुछ नया अनुभव किया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे ये पैराबल सीरीज़ के अंदर। आगे भी हम एक नई सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। अगले हफ्ते सोमवार से एक नई सीरीज़ आ रही है। सो प्रार्थना हमारे लिए भी कीजिएगा, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। नई सीरीज़ में भी प्रभु आपसे नई नई बातें करें, नई नई चीज़ें आपको प्रकट करें, नई नई चीज़ें आपको सिखाए। सो आइए आज के पैराबल के ऊपर चर्चा करते हैं, नए पैराबल को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी पैराबल को समझना है, हम क्योंकि दुनियावी हैं, आज के माहौल में जी रहे, 21st सेंचुरी के अंदर हम लोग हैं, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने माहौल के अकॉर्डिंग पैराबल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने भी भाई बहन हैं, जब कभी भी हम किसी वचन को पढ़ते हैं या कोई पैसेज को पढ़ते हैं या पैराबल को पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में उस समय के हालात और परिस्थिति भी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस हालात में ये पैराबल बोला गया है, क्यों कहा गया है, व्हाट वाज द रीज़न, वो सब पता होना चाहिए, फिर उसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज का पैराबल भी बहुत अच्छा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ नया पाना चाहते हो, अगर आप नया बनना चाहते हो, पहले पुराना भूलना पड़ेगा, पुराना छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पुराना नहीं छोड़ोगे तब तक आप नया नहीं पाते। जब तक पुरानी बातें नहीं छोड़ोगे तो आप नई चीज़ों को भी हासिल नहीं कर सकते। हम लोग भी घर में देखते हैं, अगर हमें कुछ नया चाहिए तो अगर उसके सब्सिट्यूट में पुरानी चीज़ है तो पुरानी घर से निकालनी पड़ती है, फिर हम नई लेकर आते। सो आइए देर की इस बात की आज के पैराबल को शुरू करते हैं, जो लूका की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 33 से लेके 39 तक है, लेकिन मैं 38 तक ही पढ़ूंगा, जल्दी से सुनिएगा। सेम यही पैराबल आपको मत्ती की किताब में भी मिलेगा, मरकुस में भी मिलेगा, लेकिन मैं लूका की किताब में से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। फिर आगे उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा। यहाँ पर दृष्टांत शुरू होता, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं बढ़ता, नहीं तो नई दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी।
परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। हालेलुया। सो ये पैरेबल है, ये जो दृष्टांत है बहुत सिंपल है। दो यीशु मसीह ने बातें बोली, दो स्टोरीज को जोड़ा। पहले एक कपड़े को लेकर बोला, फिर एक वाइन स्किन को लेकर जहाँ पर दाखरस रखा जाता है। लेकिन इसको बोलने से पहले, इस दृष्टांत को बताने से पहले ऊपर एक चर्चा चल रही है 33rd वर्ष में, 34th के अंदर, जहाँ पर कुछ लोग आके सवाल कर रहे हैं कि यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, फरीसियों के चेले, फरीसी भी उपवास करते हैं, बट तेरे चेले उपवास नहीं करते। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए एक बात बोली कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, बाराती क्या नहीं कर सकते? उपवास नहीं कर सकते। यानी जब तक दूल्हा उनके साथ है वो खाली पेट नहीं रह सकते। लेकिन वो दिन आएगा जब दूल्हा ले लिया जाएगा और वो लोग उपवास करेंगे। हालेलुया। क्या कारण था यीशु मसीह को यहाँ पर ये बातें बोलनी पड़ी है? हमें समझना होगा, उस समय को समझना होगा। पहले उस समय क्या चल रहा था? उस समय हम सब जानते हैं यीशु मसीह के समय में जूइश ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज सारे चल रहे थे। उसी समय में जो हम लोग जूडिज्म बोलते हैं, जैन जूडिज्म जो रिलीजन है, उसका भी फ्लो अच्छा चल रहा था। उस समय में ये बात बोली गई है जब यूहन्ना के चेले भी उपवास कर रहे हैं, फरीसी भी उपवास कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं कर रहे। ऐसे में यीशु मसीह इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये लॉ को सामने लेके आ रहे हैं। अगर इसको ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या चल रहा है? लॉ एंड ग्रेस बोलेंगे, व्यवस्था और अनुग्रह। व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में बात चल रही है। क्यों ये बात चल रही है? अगर ये बातों को हमें समझना है, इन सब बातों को समझना है, तो जैसे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की बातें कहती हैं, अगर परमेश्वर के दृष्टांतों को या परमेश्वर की बातों को समझना है, उसके जो वो हमें दर्शन दिखाता है उसको समझना है, पहले पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, पुरानी बातों को भूलना होगा, पुरानी हमारी आदतों को छोड़ना होगा। यानी पुरानी आदतें जो बुरी हैं, अच्छी आदतें नहीं कह रहा हूँ, जो पुरानी ऐसी आदतें हैं जो बुरी हैं उनको छोड़कर नई में जब आएंगे तब ही हम परमेश्वर की बातों को समझ पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें नई नई बातें सिखाता है। और परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह 33:3 में बोला, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें कठिन और अद्भुत बातें बताऊंगा जो तुम अभी नहीं समझता। हालेलुया। और सबसे पहले बात, जो मुख्य बात आई थी, वो ये, हम लोगों का जो उद्धार हुआ है वो व्यवस्था के अनुसार नहीं, अनुग्रह के विश्वास के द्वारा हुआ। जैसे कि इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, 2 के 8वें वचन में लिखा हुआ है, हम लोग व्यवस्था के वजह से नहीं हुए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो मौत आई, लिखा हुआ है, व्यवस्था मौत लेके आई है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह लेके आया। अब यहाँ पर यीशु मसीह हमें कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूहन्ना के चेलों को दिक्कत थी यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह की शिक्षा के साथ। यूहन्ना के चेलों को, फरीसियों को यीशु मसीह के साथ दिक्कत थी, परेशानी थी, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके जो बताने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। हम देखते हैं अक्सर यीशु मसीह का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था या नोक झोंक रहती थी, वो हमेशा फरीसी और सदूकियों के साथ रहती थी। हम अक्सर देखते हैं क्यों रहती थी, क्योंकि यीशु मसीह ज़्यादातर वो काम करते थे जो फरीसी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो रीति रिवाज को लेकर चलते थे, लेकिन यीशु मसीह रीति रिवाज से हटकर चलते थे। और वो किस बात से लेकर नफरत करते थे, हम देखते हैं यीशु मसीह क्या बोलता था। कोई भी बंदा अगर पाप में था या किसी बीमारी में था, यीशु मसीह के पास आता था, यीशु मसीह क्या बोलते थे? तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए, कुशल से चला जा। ये बात सुन सुन के लोग पागल हुए जा रहे थे। कौन लोग? जो उस समय वहां पर देख रहे थे कि ये बंदा कौन आ गया है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, जो बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए, इसको किसने अधिकार दे दिया? या फिर हम देखते हैं अक्सर यीशु मसीह क्या करता था, ऐसे लोगों के पास जाके भोजन करना पसंद था जो लोग ये सोचते थे, फरीसी लोग समझते थे ये तो पहले से पापी है, ये लोग तो पापी हैं, उनकी नज़र में, उनके लॉ के मुकाबले वो लोग उनको पापी समझते थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के पास जाके भोजन करना भी पसंद करता था। ये भी उनको ये बात हजम नहीं होती थी, वो बातें उनको पागल सी कर रही थी। और कौन सी बातें हैं? यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान हम देखते हैं कितने ही लोग, जितने भी फरीसी थे, ये रिलीजियस यानी धार्मिक गुरु थे, वो लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह सबत के दिन लोगों को चंगा करना पसंद करता था। यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताना क्या चाहते हैं? क्या यीशु मसीह उनका विरोध कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह उनके खिलाफ जा रहे हैं? नहीं मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह बताना चाहते हैं अनुग्रह भी कुछ है।
यीशु मसीह बोल रहे हैं पुराना कवनेंट खत्म हो रहा है, मैं नया कवनेंट लेके आ रहा हूं, यानी पुरानी व्यवस्था क्या है उसको बदलकर मैं नई व्यवस्था लेकर आ रहा हूं। यीशु मसीह हम जानते हैं जब आखिरी भोज कर रहे थे, जब उसने प्याला दिया, क्या बोला? ये मेरे लहू का नया वाचा का, नई वाचा का प्याला है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाएगा। यानी नया व्यवस्था यीशु मसीह, नई वाचा हमारे बीच में लेके आ रहे थे, पुरानी को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, खत्म नहीं करना। क्योंकि यीशु मसीह बोला, क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं व्यवस्था को खत्म करने आया हूं? नहीं, मैं पूरी करने आया हूं। लेकिन वो ट्विस्ट करके उसको नई रीति से लेके आ रहे हैं, बदल कर उसको कुछ नया लेके आ रहे हैं। पहले व्यवस्था थी तो अब अनुग्रह लेके आ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था के अधीन में लोग मर रहे थे, उनके जीवन नहीं बदल रहे, लेकिन अब अनुग्रह लेके आ रहा है यीशु मसीह उनके जीवनों में। हालेलुया। अब बात आती है यहाँ पर, यीशु मसीह ने 2 छोटी छोटी कहानियां सुनाई कि अगर किसी बंदे के पास फटा हुआ कपड़ा है, वो नए कपड़े में से फाड़कर उसके ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि जो नए वाला है वो भी खराब हो जाएगा और पुराने वाले से वो मैच नहीं करेगा, है ना। यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु मसीह ये बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज्यूइश लोगों के बीच में रहकर उनकी रीति रिवाजों को सीख चुके हैं, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह अब अपनी जो सेवकाई है, जो उनको सिखा रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं, पहले पुरानी बातें भूलनी पड़ेगी, पुरानी बातें सब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी के साथ नया अगर जोड़ोगे ना तो इसके साथ मेल खाएगा और नए वाला भी खराब हो जाएगा। हालेलुया। अगर हमें सीखने वाली क्या बात है, अगर आज हम यीशु मसीह में चल रहे हैं तो पहले नया होना पड़ेगा, हमें एक नया इंसान बनना पड़ेगा, नई सोच वाला इंसान बनना पड़ेगा, नई आदतों वाला इंसान बनना पड़ेगा, नए नए कामों का बनना पड़ेगा। मुझे याद है, मैंने दृष्टांत जब से मैंने सुनाने शुरू किए, मैंने 2 बार एक वचन को यूज किया था, वो है 2 कुरिन्थियों 5वें का 17वां वचन। अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो आज यीशु मसीह नई और पुरानी के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। हम लोग नई और पुरानी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमें नया बनना पड़ेगा। हम पुराना इंसान रहकर नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन लोगों के लिए मुश्किल क्या था? क्योंकि ये लॉ को, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे। आज दुनिया के अंदर भी हम जब यीशु मसीह को लेके जाते हैं, यीशु मसीह के उद्धार को लेके जाते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह को लेके जाते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए वो पुराने कपड़े के जैसे कि पुरानी बातें वो छोड़ना नहीं चाहते और उसके ऊपर हम लोग नया पैच लगाना चाहते हैं, और नया पैच भी खराब हो जाता है और उसके साथ वो मैच भी नहीं करता। यीशु मसीह ने 39वें वर्ष के अंदर क्लियरली बोल दिया, क्या बोला? कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता। जो लोग पुराने से है चलो वो नया नहीं चाहते, क्योंकि वो खुश है, क्योंकि उसके अंदर वो सोच रहे हैं ये अच्छा है, जैसे वो, चाहे वो जीवन जैसा भी, चाहे वो पाप वाला जैसा भी, वो नया नहीं मांगते। और आगे लिखा है, क्योंकि वे कहते हैं कि पुराना ही अच्छा है। वो कहते हैं पुराना ही, जैसे भी वो पुराना जीवन जी रहे हैं वो सोचते हैं यही अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह हमें नया बनाना चाहते हैं। आपको मालूम है, पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यही बात हम प्रकाशित वाक्य के अंदर भी देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमें ये पैराबल बता रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारा जो पुराना लाइफस्टाइल जिसके अंदर तुम लोग पैचेस को लगाते हो, है ना, फटे हुए कपड़ों को लगाते हो, मैं पूरा वो बदल कर एक नया लाइफस्टाइल तुम्हें, एक नई जिंदगी देता हूँ, एक नया तौर और तरीका देता हूँ तुम्हें कैसे जीना है। हालेलुया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे ग्रहण करना पसंद करते हैं, ये नई जिंदगी को, नए जीवन शैली को बहुत कम लोग हैं जो लेना पसंद करते हैं। वैसे यीशु मसीह ने एक और बात जो बोली यहाँ पर दाखरस के बारे में, कोई भी नया दाखरस पुरानी वाइन स्किन के अंदर यानी मशकों में नहीं बढ़ता, नहीं तो क्या होगा? नया दाखरस मशकों को फाड़ देगा। क्या कर देगा? फाड़ देगा। और वैसे ही मशकें भी नष्ट हो जाएंगी और दाखरस भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह बताना चाहते हैं? यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम्हें पुराना जीवन छोड़ाकर तुम्हें नया कुछ चाहिए। अगर आज हम लोग सूखे हुए पड़े स्पिरिचुअल वे में, तो यीशु मसीह कहते हैं पहले तुम्हें नया बनना होगा। वो दाखरस डालने के लिए तैयार है, नई दाखरस, नई सामर्थ, नया अभिषेक, नया मस्सा डालने के लिए तैयार है, लेकिन पहले कहता है नई मशकें बन जाओ। पुरानी मशकों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नया बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर पुरानी मशकें लेके नया अभिषेक मस्सा लेंगे तो हम उसको नहीं ले पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें एक नई स्पिरिचुअल हेल्थ को देना चाहते हैं, एक नई लाइफस्टाइल को देना चाहते हैं, नई हेल्थ को देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसकी कॉल को रिसीव करें, उसकी बुलाहट को रिसीव करें, एक नई जिंदगी को रिसीव करें। यीशु मसीह ने बोला ना, मैं आया हूँ इसलिए कि तुम जीवन पाओ, बतायत का। क्या मतलब है? पुराना जीवन जहाँ पे जो कोई खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, सड़ाहट है,
कुछ आनंद नहीं है वहाँ पर, वो छोड़ना पड़ेगा। अगर नए को ग्रहण करना तो पुराना हमको छोड़ना पड़ेगा। सो हमें आज अपने आप से एक जो सवाल करना है कि क्या यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पैचेस लगा रहा हूँ, जैसे सरकार सड़कों के ऊपर पैचेस लगा देती है भी एक कुछ समय के लिए खड्डे भर जाएं करके। क्या हम लोग भी ऐसे करते हैं? हमारे जीवन में जब आनंद नहीं है, जब खुशी नहीं है, जब बीमारी है, तो हम क्या करते हैं? कुछ समय के लिए वो पैचेस को लगा देते हैं, यानी यीशु मसीह के वचनों को या यीशु मसीह को वहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नए वाला खराब हो जाए। अगर हमें लेना है तो पूरा नया लेना होगा, पूरी तरह से नया बनना होगा। आज हमें इस तरह से नहीं बनना है कि पैचेस लगा के काम चलाने वाला काम बन जाए करके, सिर्फ पैचेस लगाएं और अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते रहें। नहीं, यीशु मसीह ये नहीं चाहता। हालेलुया। हमें नया बनना होगा, हमें यीशु मसीह के साथ नया बनना होगा, क्योंकि वो हमें नया बनाने आया है, वो हमें नई ज़िंदगी देने आया है। पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी देने आया। तो आज हमें सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ अब तक, जानने के बाद भी, पहचानने के बाद भी, मानने के बाद भी, आज अभी तक मैं कर क्या रहा था? कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में पैचेस तो नहीं लगा रहा, है ना? हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हो सकता है हमने यीशु मसीह को जान लिया, लेकिन जिस माहौल से हम आए हैं, जिस जगह से हम आए हैं और जिस जाति में से आए हैं, आज भी हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की विचारधारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ के रीति रिवाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं सब कुछ नया करने आया हूँ। हमें देखना है कि मैं पूरी तरह से नया हुआ हूँ या फिर मैं अभी भी पुराना पैचेस ले लेके चल रहा हूँ करके। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, हमें सोचने की ज़रूरत है, जब नया दाखरस आएगा क्या कुछ करेगा। ये नए दाखरस और नई मशकों के ऊपर बहुत बड़ा प्रचार है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम अक्रॉस दिस सर्मन। सो मैं शॉर्ट में ही लेके चल रहा हूँ, मैं लॉन्ग प्रीचिंग में नहीं जा रहा हूँ। तो जब कोई मैसेज होगा, कोई जब संडे का या कोई मैसेज होगा, लेंथी मैसेज होगा, तब इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में एक ही बात कहना चाहूँ, हमें यीशु मसीह नया बनाना चाहता है। उसकी योजना है कि हम नए बने। पवित्र आत्मा भी नए इंसान के अंदर ही वो डालता है, पुराने इंसान के अंदर, नए चरित्र के अंदर डालता है, पुराने चरित्र के अंदर नहीं डालेगा। आज हमें पहले नया बनना होगा, तब हम नई आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं, नई बरकत को ले सकते हैं, पवित्र आत्मा को ले सकते हैं, नए अभिषेक को ले सकते हैं, नए मसा को ले सकते हैं। लेकिन पुरानी जीवन शैली के अंदर ये सब चीज़ें हम नहीं ले सकते। हम चाहे पैचेस को लगा लें, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। कल लास्ट पैरेबल है, बहुत खास पैरेबल है और बहुत सारी ज़िंदगियों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। सो कल भी रेडी रहिएगा। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।